अल्लाह करीम ने फरमाया लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहकीक मैंने तुम्ही में से तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजे, मैंने तुम्ही में से तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजे हैं। अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, कुरान मजीद के तर्जुमे पे गौर फरमाएं। फरमाया वो रसूल ऐसे हैं कि तकलीफ़ में तुम पड़ते हो और परेशानी मेरे नबी को होती है। हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारी भलाई चाहने के बड़े हरीस हैं, शदीद ख्वाहिश है कि मेरी उम्मत का भला हो जाए। वबिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, और वो मोमिनों पे रऊफ़ भी हैं और रहीम। देखिए ना, ये इंतज़ामिया, ये काम तो होता रहेगा, लोग आते जाते रहेंगे। आप थोड़ी तवज्जो करें, महफिल पर गौर फरमाएं, ये तो सिलसिला रहता है ना जनाब। तो मैं जिस तरह का माहौल है उस तरह का खतीब नहीं हूँ कि जैसा माहौल था मैं आपको कसमें भी दे लेता, जिदा ईमान है वो पढ़ो, तो मैं क्या बाकी ना कोई नहीं, किसी के मुंह में छाले भी तो हो सकते हैं ना भाई। तो क्यों इस तरह की कसमें दी जाती हैं जिसमें आदमी मजबूर हो जाए। तो मैं ऐसी कोई बात नहीं आपसे करने वाला, और ना मैं आपको किसी अज़ियत में मुब्तला करने वाला हूँ, पर असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद। नहीं है दाद का तालिब ये बंदा है आज़ाद। भाई नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने हमें फरमाया है कि तुम्हें मैंने एहसास वाला रसूल अता फरमाया। उम्मत में ना, उम्मत में एहसास नहीं। मैं महफिलों में ज़्यादा तो नहीं जाता, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है ना, तो स्टेज पे बैठे लोगों में भी अजीब सी घुटन होती है। नात खां डर रहा होता है कि पता नहीं ये मौलवी अब क्या बोल देगा, बच जाए बंदा। डर रहे होते हैं लोग, मशाइख आते हैं तो लोग डर रहे होते, कमेटी वाले को ज़्यादा टेंशन होती है बेचारे को। एक कहता है मैं पहलों जाना है, मैं अगे भी टैब देता है। दूसरा कहता ज़रा जल्दी करो, आपने वादा नहीं किया था। अजीब सा हर माहौल में, हर स्टेज पे यही हाल शादी पे है। बच्ची के माँ बाप इस तरह फिर रहे होते हैं पिंडाल के अंदर कि जैसे अभी भी कलेजा फट जाएगा और अभी भी फट जाएगा। अल्लाह करे को प्लेट कम ना हो जाए सालन की। ये एहसास वाले लोगों का तरीका नहीं। हमें अल्लाह ने एहसास वाला रसूल अता फरमाया है। एहसास देखे ना, बर्मा सारा कट गया, कश्मीर के हालात खस्ता हैं, और माफ़ करना कुछ बातें ऐसी हैं जो ना चाहते हुए भी ज़ुबान पे आ जाती हैं। ये मजहबी स्टेज है, इसकी सदारत गांव के सबसे गरीब आदमी को करनी चाहिए, ताकि उसे पता चले कि और अगर कहीं मुझे कोई इज्जत नहीं देता, लेकिन जब नबी पाक के नाम का स्टेज लगता है तो फिर मेरा ही वकार ज़्यादा होता है। यहाँ कम अज़ कम उस आदमी को आना चाहिए, उसकी सदारत होनी चाहिए। तो अजीज साथियों, एहसास, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसास वाले नबी हैं, और एहसास हुजूर ने उम्मत का किया, एहसास वाली जिंदगी गुजारी। हर लम्हा महबूब परेशान रहे। ये थोड़ा अरसा पहले डॉक्टर हारून साहब मुसलमान हुए हैं, और अभी उन्होंने ना 2-3 किताबों का अंग्रेजी में तर्जुमा किया है, और भी कुछ किताबों पे वो काम कर रहे हैं। हॉलैंड के रहने वाले डॉक्टर साहब हैं। तवज्जो है मेरी बात पर आप अजीजों? डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने ये सुना था कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, ये बम ब्लास्ट करते हैं। तो मैं जहां लफ्ज़ इस्लाम आता था ना, वहां से मैं थोड़ा बच जाता था, पीछे हट जाता था। लेकिन मेरे मिजाज के अंदर ये बात शामिल थी कि मेरे अंदर अल्लाह ने बड़ा इंसानियत का जज्बा रखा हुआ था। तो मैं एक तंजीम कायम कर रहा था। मेरा ख्याल था कि एक ऐसी जमात बनाऊं कि जो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम, तवज्जो है मेरे अजीज़ों की, कहते मेरा ख्याल था ऐसी जमात कायम करूं कि जो पूरी दुनिया में लोगों की खिदमत करे, और बग़ैर इम्तियाज़ के करे, इस्लाम वालों की भी और गैर मुस्लिमों की भी। लेकिन मुझे बड़ा धचका रहता था कि मुसलमान सख्त गिर कौम है। मैंने बहुत सारी जमातों का मंशूर और दस्तूर मंगाया, और मैंने कहा मैं अपनी जमात का दस्तूर लिखूंगा तो पहले ज़रा सारा मैं मुताला कर लूँ। डॉक्टरों का टेबल होता है, उसके ऊपर ना शीशा लगा होता है, नीचे वो जो चीज़ ज़रूरी होती है वो रख लेते। कहते एक मिस्र के मौलाना साहब आए हुए थे हॉलैंड के दौरे पर, अच्छी अंग्रेज़ी जानते थे, तो किसी वजह से अलील हो गए। मेरे पास वो आए और उन्होंने देखा कि मैं
इंसानी हुकूक पर कुछ लिख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो वो देख करके मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब आप कोई तंजीम कायम कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ। तो कहते तुमने हल्का सा टच दिया, जोर नहीं दिया, और वैसे भी जो हल्की बात होती है वो ज़रा दिल में जल्दी बैठ जाती है। कहते हैं हल्का सा टच दिया। कहने लगे अगर कभी मौका मिले तो मेरे नबी पाक की भी सीरत पढ़ के देखें, बस हल्की सी बात, और वो जुमला छोड़ गए। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा ने लिखा है ज़रूरी नहीं कि तुम जो कह रहे हो वो मनवा के उठो, लेकिन मैसेज ज़रूर छोड़ दिया करो। जब इंसान के ज़हन में बात होती है ना, यहाँ स्टॉक होता है जब बात का, तो जब वो काम करने लगता है तो एक दफ़ा वो बात सामने ज़रूर आती है। कह दिया करो। उन्होंने कह दिया कि डॉक्टर साहब एक दफ़ा हुजूर की सीरत भी पढ़ लें। कहते हैं मेरे ज़हन में बात बैठ गई, मसरूफ़ आदमी था, ज़्यादा तो नहीं मैं मुताला कर सकता था, लेकिन मैं ना एक दिन 10 मिनट घर में मिले थे तो मैं कंप्यूटर पे बैठा और मैंने कहा कि अंग्रेज़ी में जो किताबें हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की हैं उनको ज़रा देखता हूँ। तो फरमाते हैं कि मैंने नेट पे सर्च किया, पहली हदीस आई और मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। हदीस कहाँ है? सुबुलुल हुदा वर रिशाद में भी है, कंजुल उम्माल में भी है, मुस्नद अहमद में भी है, इब्ने इसहाक में भी है, इब्ने अशाम में भी है, और शायद सीरत की तमाम किताबों में आपको रवायत मिल जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस और रवायत करते हैं हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु, और साथ हैं सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाते हैं हम ना घर से निकले, हुजूर ने फरमाया जरा जल्दी चलो एक ज़रूरी काम है। फरमाते हैं बड़ी तेजी के साथ आज रूटीन से हटकर महबूब ने तेज तेज कदम मुबारक उठाए, तेज तेज, और फरमाते हैं एक गली हमने क्रॉस की, दूसरी गली में जो पहुंचे तो फटे पुराने कपड़े, सादी सी बीबी, और हालत बताती थी कि बेचारी किसी गरीब घर की है। वो सड़क पे खड़ी थी और रो रही थी। मेरे करीम रसूल ने फरमाया बिलाल इसे पूछो क्या मसला है, क्यों रोती है? तो हज़रत सलमान अर्ज करते हैं मैंने कहा हुजूर मैं पूछ लेता हूँ, आप जाइए, काम बड़ा ज़रूरी है जो निकले, मैं मालूमात करता हूँ। तो महबूब ने फरमाया नहीं, इसके आंसू पूछने से ज़रूरी कोई काम भी नहीं, पहले इसकी दाद रसी होगी, इसे पहले पूछा जाएगा। रोते नहीं रहते लोग घरों में, लोग गुजर नहीं जाते चुप करके? कितने लोग तड़पते हैं, कौन एहसास करता है? नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके और उस खातून से पूछा क्या बात है? उसने कहा कि बात कोई भी नहीं, मेरा एक ही मोटा सा मसला है। कहा वो क्या? कहने लगी मैं गरीब हूं, और गरीबी बजाते खुद बहुत बड़ा गुनाह होती है, लोग बड़ा जुर्म समझते हैं इसको बजाते खुद। मैंने शुरू में कहा ना कि मजहबी स्टेज की भी सदारत गरीब आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि गरीब जो हुआ जिद कोल दथी होनी उन्हें नेड़े बहना है ना जी, जिद कोल नहीं उन्हें तो पिछे जाके बहना एंड थे, कोल केड़ा दथी है। इस स्टेज पे भी गरीब आदमी की सदारत नहीं मुमकिन हो ही नहीं सकता। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले इसे पूछो क्या मसला है। तो कहने लगी मैं गरीब हूं, बूढ़ी हो गई हूं, सारी जिंदगी गुलामी में गुजारी है, तेल लेने आई थी 5 दिनार का, बोतल में तेल भरवाया है, और अब बूढ़ी हूं ना तो कमर दर्द करती है, पैर पीछे मोड़ा है तो मैं गिरी हूं, तेल जमीन पी गई है, अब जमीन तो वापस नहीं करती, लेकिन वापस जाऊंगी तो एक यहूदी औरत की मुलाजमा हूं, वो दुर्रे से मारेगी, खाल उधेड़ देगी, मैं बड़ी परेशान हूं, अब नहीं मार खाई जाती, हड्डियां बूढ़ी हैं, कुर्बान जाऊं। हजरत बिलाल को हुजूर ने हुक्म दिया, फरमाया दौड़ के घर जा 5 दिनार ला। फरमाते हैं 5 दिनार लाए, तेल खरीद के दिया, तो फिर रोने लगी। फरमाया आप क्यों रोती है? उसने कहा बताया ना गरीब हूं, गरीब का जुर्म कोई नहीं होता, लेकिन पीस दिया जाता है, फिर भी मार तो अब भी पड़ेगी, अब क्यों पड़ेगी? तो अर्ज करने लगी महबूबा मार इसलिए पड़ेगी कि देर से क्यों आई है। तो मेरे करीम रसूल, और वो बीबी हुजूर अभी आए हैं मदीना तैयबा, इमाम यूसुफ सालिही फरमाते अभी आए थे हुजूर, सुबुलुल हुदा वर रिशाद के मुसन्निफ कहते अभी आए थे नबी पाक, वो जानती भी नहीं थी। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा मार पड़ेगी? कहा हाँ। ओ भाई
काउंसलर जो कल आपको कह रहा था ना मैं आपका खादम हूं, काउंसलर बेगुनाह, बल्कि हमारे SHO साहब अगर चौधरी पे पर्चा आ जाए तो उसको टेलीफोन करके पूछते हैं साहब जी ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ दरखास्त आई है, की करना है। तो गरीब आदमी बेचारा, उसकी गलती ये थी कि वो गरीब था तो उसने रेड़ी लगा ली चौक में, उसको दबोच के ले गए, तेन पता नहीं इतने नहीं खलोई दा। तो उसके पास कुल इन्वेस्टमेंट ही 5000 थी, सारा ले गए। फिर वो काउंसलर साहब के पास चला गया, सर मेरे नाल चले आ जाए जरा, मैं थाने जाना। उन्हें कहा गड्डी कराई आ, पैसे है नहीं, एवं थाने जाइदा है। अब वो गाड़ी लाया है, पता नहीं कहाँ से लाया है, थाने पहुंचा है। और ये है हमारा हाल कि वो SHO भी बैठा है कुर्सी पे और काउंसलर भी कुर्सी पे बैठा और वो गरीब पैरों में बैठा है और हाथ बांध के कह रहा मेरी रेड़ी दे छो, मेरिया 4 धियां ने तो मैं शामी खाना खड़ना है। किधर गया उम्मत का वो ज़ौक़? सारी जिंदगी नाते सुनने वालों, बताओ तो सही नात ने तासीर क्या दी है रूह को? अगर अभी भी घाड़ी गरीब के पास खड़ी नहीं होती तो फिर क्या असर हुआ सारी जिंदगी नात सुनने का? मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस खातून से यहां काउंसलर साथ नहीं जाता, कहता कर दिया टेलीफोन, सवेरे 9 बजे पहुंच जाना। पर कायनात की सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे नबी पाक ने फरमाया बीबी चल मैं तेरे साथ चलता हूं। गोया अल्लाह की सारी रहमतें उसके साथ साथ चलने लगी। और आगे आगे नहीं, सारी किताबें पढ़ लो, वो फटे पुराने कपड़ों वाली बीबी आगे आगे और अल्लाह के करीम रसूल पीछे पीछे। सारी गलियां उसने फिराई, मदीने की सहरा आ गया। एक दरवाजे पे दस्तक दी, से मालकन आई। वो बीबी बाद में कहती है मैं भी बड़ी डाढ़ी थी, ताकत ही नहीं थी मेरे सामने को खड़ा हो सके, लेकिन जब मैं बाहर निकली तो मैंने नूर के हाले में लिपटी हुई एक अजीम हस्ती को देखा। फरमाते महबूब के गोरे चिट्टे रंग के ऊपर काली जुल्फें और महबूबे पाक की मुकद्दस आंखें जब तक बात करते रहे नजरें जमीन पे झुकी रहीं। शर्मो हया वाले रसूल ने बड़े मीठे, बड़े धीमे, बड़े खूबसूरत लहजे में कहा। बरेली के इमाम फरमाते हैं नीची नजरों की शर्मो हया पे दुरूद। बड़े धीमे लहजे में फरमाया तेरी नौकरानी है तेरी। औरत कहती है मैं तो हुजूर के जलवों में महव हो गई कि सादगी में इतना हुस्न मैंने देखा ही नहीं, तेरी नौकरानी है। कहा तो मेरे महबूब ने फरमाया बेचारी की गलती कोई नहीं, इसे मारना ना, इससे तेल गिर गया था, नया खरीदते देर हो गई, रो रही थी तो मैं सिफारिश करने आया हूं। वो खातून कहती है किसी की नहीं मानी थी, पर महबूब के जुमलों में तासीर इतनी थी कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असा खंडा भी चख डिठियां, इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। फरमाते नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ ना कहना। कहने लगी नहीं कहती, मेरा वादा रहा, कुछ नहीं कहूंगी। अब मेरे हबीब ने फिर नजर उठाई और उस गरीबिनी की तरफ देखा और फरमाया तू अगर कहे तो मैं जाऊं, तू अगर कहे तो मैं खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो, तू अगर कहे तो मैं जाऊं। उसने खिराज पेश किया तो चंद आंसू गिराए। कहने लगी महबूबा जैसे बंदा नवाजी। हुजूर ने रुख फेरा तो हजरत बिलाल कहते मैं पीछे रह गया। मैं पीछे रह गया तो वो दोनों बीबियां दौड़ के मेरे पास आई। कहने लगी बता तो सही है कौन, ये बता तो सही कौन थे। तो हजरत बिलाल कहने लगी तुम नहीं जानते। जनाब बिलाल फरमाने लगे यही तो है जिन्हें अल्लाह ने सच्चा रसूल बना के भेजा है। बीबियां दौड़ के आई, कहने लगी महबूबा दरवाजे तक आए हो तो खाली तो ना लौटाओ, मेहरबानी फरमाओ हमें भी कलमा पढ़ा दो। डॉक्टर हारून कहते हैं वो बीबियां वहां कलमा पढ़ रही थी और मैं हदीस पढ़ के कलमा पढ़ रहा था। भाई अगर दौलत एहसास है ना फिर तो जिंदा है। जो जिंदा होता है उसमें लचक होती है, जो मर जाता है वो अकड़ जाता है। अगर जिंदगी है तो फिर एहसास होना चाहिए। अगर तेरे अंदर जिंदगी है तो फिर एहसास है, और अगर तेरे अंदर एहसास नहीं रहा ना तो फिर जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, एहसास से मुरव्वत पैदा कर। थोड़ा सा दाएं बाएं भी देखें, थोड़ा पलट कर भी देखें कि कहीं आपकी जरूरत तो नहीं। बूढ़े माँ बाप को अब रोटियों की जरूरत नहीं रही, वो मिल जाती हैं, ओल्ड हाउस भी हैं,
अब उनको इतने कपड़े जोड़ों की जरूरत नहीं, बूढ़ों का तो एक चारपाई और एक लिहाफ में भी गुजारा हो जाता है। अब बूढ़ों को जरूरत पड़ी है कि औलाद उन्हें टाइम दे, कोई आधा घंटा उनकी चारपाई पे बैठे, कुछ उनसे कोई बातचीत तो करे। सारा जमाना ही मसरूफ हो गया यार, किसी के पास वक्त ही नहीं किसी को देने के लिए। अश्कशोई का फरीजा ही कोई सारा अंजाम नहीं देता। एहसास, तबीयत में एहसास करें। अगर तू पराडो पे बैठा है तो कल्टस वाला भी इंसान होता है, और अगर तू बैठा है ना GLI पे तो भाई मोटरसाइकिल वाला भी बंदा ही होता है, उसे भी एहसास इस इंसान ही समझा कर। और अगर तूने 5.5 लाख की हैवी बाइक खरीद लिया तो साइकिल वाले भी इंसान ही होते हैं, उनका भी ख्याल कर। अपनी जिंदगी में दूसरों को भी देखें, एहसास पैदा करें। ये हमें हमारे रसूल ने बयान फरमाया है, ये हमें हमारे नबी ने सिखाया है। और एहसास की शिद्दत, मैं पता क्या देखता हूं, ये हुजूर की सीरत पढ़ता हूं ना, तो मेरे ज़हन में एक जुमला बार बार आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ना रसाई बड़ी आसान थी लोगों की, रसाई बड़ी। हूं तो जिन्ना प्रोटोकॉल वजीर दा है उन्ना ही पीर दा है। 10 बंदे इधर ने ते 5 कहते पिछा हो जाओ, पिछा हो जाओ। इनू खान लगी है कुछ है, क्या होने लगा है? कुछ नहीं होता, कोई खाने नहीं लगा। लोग तबर्रुक के लिए अगर हाथ लगाएंगे तो मर जाएगा कोई। निकले इन चीजों से बाहर। अगर आज MNA टाइम नहीं दे रहा तो पीर साहब कहां वक्त दे रहे हैं? वो भी तगड़ा अजे वड्डी कार आला, तो मेरे वर्गे पीर साहब उठ के इस्तकबाल करने राती भी तू मेरी खाब आया से ते माड़ा अजे तू पुछदे लंगर खादा ही, लंगर खा फिर तेरे नाल मुलाकात करने होंगे। लंगर भी 6 किस्म का पकदा है। जीव तमाशा लग गया है। से बाहर निकले, बाहर आए इन चीजों से, और देखें कितने लोग हैं जो आपके थोड़े से आगे बढ़ने से आपकी, और कई गरीब लोग हैं जिनको हमने टाइम नहीं दिया तो अकीदा बदल गए, नजरिया बदल गए। अगर आप टाइम देते, उनसे उसने सलूक करते, मैं ये सब मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, मैं उस तरह की तनकीद का कायल नहीं हूं जिसमें बहुत सारी जगहों पे ये ऐसा काम करते हैं जिससे मसलक को बड़ा हसीन फ़ायदा होता है। मैं उस तरह की तनकीद का कायल नहीं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि बहुत सारे महफिलें कराने वाले ऐसे थे जिनकी हौसला शिकनी हुई तो महफिलें करानी छोड़ गए। बहुत सारा काम रह गया दीन का, बहुत सारा। अगर हौसला अफजाई होती, अगर हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा एहसास रहता तो बहुत सारी यकदम सारा काम बैक हो रहा। उसकी वजह यह है कि हौसला अफजाई नहीं है, कमजोरियां बड़ी आ गई। सुने और याद रखें, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं जिंदगी में रोया कभी नहीं था, क्योंकि मैं जब हुजूर की गुलामी में आया तो बच्चा था और अभी मुझे रोने के तरीके नहीं आते थे। पर आशक दा काम ही रोना तोड़ा, ते बिना रोयो नहीं मंजूरी। ये आशक सदा ही रोंदे रहंदे, भावें वसल होवे ते भावें दूरी। बहरहाल मैं बात जल्दी समेट दूंगा, आ रहा हूं समेटने के जानी। पैगाम मैंने दे दिया, जो मैंने बात शुरू में की थी वो आपकी खिदमत में अर्ज कर दी मैंने। मेरा मैसेज यही था, समझिए। हजरत अंस कहते मैं बचपन मेरा था तो मैं कभी रोया नहीं था। तवज्जो है मेरी बात पर? फरमाते मैं रोता नहीं था। बच्चे तो रोते ना, टाफी ना मिले, रोटी ना मिले। लेकिन आप निसाई शरीफ और तबरानी पढ़िए, हजरत अंस कहते मैं छोटी उम्र में एक दिन रो पड़ा। किस दिन? फरमाते हैं बदर के कैदी आए और चूंकि सहाबा से उन्होंने बड़ा जुल्म किया था, बड़ा मारा था कुरैश मक्का ने, हमने तो मार खाई नहीं ना। हालांकि दीन की सच्चाई ये है, बुखारी शरीफ में मेरे नबी पाक ने फरमाया जो मुझसे सच्चा प्यार करे उसकी तरफ मुसीबतें दौड़ के आया करती। ये सच्चाई है दीन की, और सही बुखारी में मुतवातर दर्जे की हदीस है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते मैं रोया नहीं था और बड़ा सताया था मक्के वालों ने। तो आज कैदी होके जब लाए गए ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने जरा जोर जोर से रस्सियां बांधी। हजरत बिलाल भी कहते जरा जोर से बांधो, इन्हें बड़ा सताया था इन्होंने। महबूब पाक अपनी ख्वाबगाह में चले गए आराम करने। हजरत अनस कहते मैं आधी रात के वक्त उठ के मस्जिद आया तो नबी पाक बेचैनी के आलम में कभी उधर जाते, कभी उधर जाते, कभी बैठते, कभी उठते। तो मैंने आगे बढ़ के कहा या रसूल अल्लाह, आका कोई तबीयत मुबारक में तकलीफ तो नहीं, परेशानी तो नहीं? फरमाते मैंने सवाल किया तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। नबी पाक रोए। फरमाया अंस यार तुमने इन काफिरों की रस्सियां कस के बांध दी हैं, ये हाय हाय करते हैं तो मुझे नींद नहीं आती। बुलाओ अबू बकर सिद्दीक को, फारूक आजम को, मौला अली को, इनको बुलाओ, इनसे कहो इनकी रस्सियां जरा ढीली कर दें, ये ढब से सो जाएंगे तो मैं भी सो जाऊंगा। बुलाओ। हजरत अनस कहते हैं मैं कभी नहीं रोया था,
पर मुस्तफ़ा का जुमला सुना तो बचपन में मेरे आंसू निकल गए। हुजूर इतना एहसास, और उन लोगों का जिन्होंने इतना जुल्म किया है, एहसास खत्म होता जा रहा है। मुआशरा दुखों का शिकार है, आजमाइशें इतनी ज़्यादा हैं। असल में हम जो लोग हैं ना, थोड़े गाड़ियों में घूमने वाले, हमें ये एहसास नहीं रहा कि आज भी कुछ अम्मा ऐसी हैं, आज भी कुछ माएँ ऐसी हैं जिनके बेटे मिन्नत करते हैं कि यार ये मोबाइल मेरा 3000 का है, पर चलो 3500 का ले लो, मेरी अम्मा की दवाई आने वाली है अभी भी ये रंग है। चूँकि मुझे नहीं ना पता, मैं कार में घूमता हूँ, मुझे क्या पता कि सारोकी से गुजरांवाला का किराया कितना है, और मुझे क्या पता कि अगर किसी ने जाना हो गुजरात तो बसें कितनी बदलनी पड़ती हैं। ये एहसास तो उसे होगा जो जाएगा। एहसास जिंदगी में पैदा करे, ये एहसास हमें हमारे रसूल ने अता फरमाया, ये एहसास की दौलत नबी पाक ने हमें दी है। हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा मौला अली शेर खुदा की हमशीरा है। आप फरमाती हैं जिस दिन मक्का फतह हुआ तो मैं अपने बच्चों को लेके घर में बैठ गई, तो मैं अपने बच्चों को नबी पाक के बचपन की बातें सुनाने लगी। चूंकि जनाब अबू तालिब के घर में परवरिश पाई थी, तो हजरत उम्मे हानी कहती मैं अपने बच्चों को बता रही थी, मैं कह रही थी मेरा भाई बचपन में ही बड़ा अजीम था, मेरे भाई की छोटे होते भी आदतें बड़ी आला थी, मैं बता रही थी। तो मेरे एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि अम्मी मामू हमारे घर भी आएंगे, मामू आएंगे? तो जनाब उम्मे हानी कहती मैं गरीबनी थी, खामन मेरा वैसे छोड़ के चला गया कलमा पढ़ने की वजह से। तो मैंने अपने बच्चों की तरफ देखा, तो मैं, अब दिल में ख्याल था ना, दिल में ख्याल था कि अब तो मेरे महबूब मक्के के फाते बन के आए हैं तो किसी बड़ी हवेली में बैठेंगे, अब तो दाएं बाएं आगे पीछे लाइनें होंगी, तो बड़ी जगह चाहिए ना, बड़ी जगह आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार सजेगा। तो जनाब उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मेरे बच्चों ने पूछा तो मैं रो पड़ी। मैंने कहा आएंगे तुम्हारे मामू, क्यों नहीं आना, मेरे भाई हैं, आएंगे, जरूर आएंगे, जरा काम निपटा लें। और फरमाती हैं साथ ही आंसू थे कि बड़ा सारा घर हो तो हुजूर आए, सारा मक्का आज गुलाम बन गया है, 10,000 का लश्कर मदीने से आया है, मेरा छोटा सा घर है, कहाँ बिठाऊंगी। फरमाती है मैं रो ही रही थी कि मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई और मैंने बेदिल हो के दरवाजा खोला, कौन है दरवाजे पे? तो कहते हैं धीमी सी आवाज आई, उम्मे हानी दरवाजा खोल, मैं मोहम्मद अरबी तेरे दरवाजे पे खड़ा। जनाब उम्मे हानी फरमाती झट से मैंने दरवाजा खोला तो दरिया आंसुओं का बहा। तो मेरे पास तो टूटी चटाई थी, पुराना तकिया, खजूर की छाल, नरमो नाजुक भी नहीं, मैंने बिछाया। तो महबूब पाक ने फरमाया सारा मक्का दावतें दे रहा था, मेरे घर आए, मेरे घर आए। तो मैंने कहा क्यों किसी के घर जाओ, मेरी अपनी बहन जो मौजूद है, मैं यहां बैठूंगा खोल के। और फिर फरमाया चल मेरे लिए खाना ला, बेतकल्लफी से। फरमाया जिस आराम से यहां बैठ सकता हूं कहीं और तो नहीं ना बैठ सकता, खाना लाओ। जनाब उम्मे हानी फरमाती है कल की पड़ी हुई रोटी लाई, थोड़ा सा सिरका, पर ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी रगबत से खाया सिरका, शहद, और फिर मेरे महबूब ने फरमाया बैठ जा, चल तू कोई बात सुना मेरे वालिद अब्दुल्ला की, और मैं तुझे बात सुनाता हूं अपनी अम्मा आमना की। चलो अपनों की कोई बातें करते हैं। सारी रात ही बीत गई। एहसास की दौलत, भाई गुजर जाता है बहन के मोहल्ले से, पर 10 मिनट टाइम नहीं कि चलो बेचारी से मिल लूं। मैं अक्सर कहता हूं मेरे जैसे पीर को कड़कता नोट 5000 का दो ना, पीर सब दुआ करना, उन्हें दुआ रट्टी पक्की हो, अल्लाह भला करे, अल्लाह खैर करे, सारे ने इको ही है इल्ला माशाअल्लाह। और बहन को कभी पुराना जोड़ा भी दे आओ ना उठा के, पुराना, तो वो सारी रात आंसुओं से दुआ मांगती रहती है, या अल्लाह मेरे भाई की खैर करना, या अल्लाह मेरे भाई की खैर। ये एहसास रिश्तों का, ताल्लुकात का, ये मेरे नबी पाक की सीरत है। मुहर्रम शरीफ का महीना है, मुझे इरशाद फरमाया जा रहा था कि कुछ जिक्र अहले बैत भी हो जाए। वक्त नहीं है कि मैं कोई बात ऐसी छेड़ूं, लेकिन यजीद जामे मस्जिद दमिश्क का खतीब था, जुमा पढ़ाता था। तवज्जो है मेरी बात पर? यजीद खतीब था, पगड़ी बांधता था, जुमे पढ़ाता था। क्यों निकले इमाम हुसैन उसके खिलाफ?
शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी को पढ़ लें, अलबदाया पढ़ लें, इब्ने असीर पढ़ लें, तबरी पढ़ लें, इब्ने कसीर, कोई सी भी किताब तारीख की जो मोतबर किताबें, मदीने से करबला तक और करबला से बैज़ा तक और मकाम बैज़ा थे जनाब सैयदना इमाम हुसैन की शहादत तक, जहां भी इमाम हुसैन ने खुतबा दिया है आपने फरमाया यजीद चूंकि शराबी है, चूंकि मुजरे देखता है, चूंकि अल्लाह के हलाल को हराम और हराम को हलाल कहता है, लिहाजा मुसलमानों का हुक्मरान बन सकता। और शाह अब्दुल अजीज साहब ने लिखा है कि एक दफ़ा हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में वो मदीने के मुज़ाफ़ात में किसी गांव में आया था, तो इमाम हुसैन ने अपनी आंखों से उसे शराब पीते देखा था। तो इमाम हुसैन ने फरमाया शराबी और मुजरे देखने वाला ये हुक्मरान बन सकता? हमारे हुक्मरान पता किस तरह का पाकिस्तान चाहते हैं, जिस तरह का दुबई में है। शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर में जाओ, सोनी मस्जिद, बेहतरीन एसी, खजूरें भी, पानी भी, मशरूब भी सारे पियो, पर 3 किलोमीटर पे क्लब भी बना हुआ है। ये वाला इस्लाम यजीद चाहता था। कहता सी तुहाडी नमाज तो नहीं डकदे, तुहानू सोहनी मसीत पा के देने, तुसीं साडी शराब ना डकिया जे। इमाम हुसैन ने फरमाया ये मेरे नाना का दीन है, इसमें गड़बड़ हो सकती। अल्लाह कहता है वला तलबिसुल हक्क बिल बातिल व तक्तुमुल हक्क व अंतुम तालमून, ना हक को बातिल में मिलाओगे ना हक छुपाओगे, इसमें तुम्हें हक और बातिल को एक करने की भी इजाजत। सुनो भाई, इमाम हुसैन शराबी के खिलाफ उठे, जानी बदकार और मुजरे देखने वालों के खिलाफ उठे। दुनिया धोखा खा जाती है, खा जाए कोई अर्ज नहीं, खा जाती है धोखा, रूप बदल बदल के आओ। रब करीम को कैसे धोखा दोगे? अगर बहुत बड़े शराबी और बदकार के नीचे छोटी फोटो तेरी मेरी भी लगी हुई है ना, तो 10 मुहर्रम को देग पकाने का कोई मतलब नहीं। और अगर तेरे मेरे मोबाइल में भी गंद है, मुजरे हैं, तमाशे हैं, तो फिर कोई माना नहीं ठंडे पानी की सबील लगाने का, कोई मतलब नहीं दूध लगाने का। इमाम हुसैन को तेरे दूध की जरूरत नहीं, तू संभाल के रख। तेरा अगर सोचे तेरी यजीद के पीछे चलती हैं, क्या मतलब हुआ फिर? ये कोई रस्म है? दोस्ती कातल से भी, मकतूल से याराना भी? ये कैसा तर्ज जिंदगी है? दो रंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। इमाम अली मकाम उठे हो मिल्लत के जवानों। जब तुम मुजरे देखते हो ना, तो इमाम अली अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पे फिर से गर्दश तारी होती है। जब तुम शराबे पीते हो तो हजरत अली असगर के मज़ार को जुम्बश होती है। और जब तुम रात को मुजरे देख के सोते हो तो हजरत अब्बास के बाजुओं में फिर से दर्द होती है। यजीद को सपोर्ट करना छोड़ दो, हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। इनकलाब बरपा। और याद रखो, नेकी वाली जिंदगी आसान होती है। इसका ज़मीर मुतमिन नहीं होता, उसकी रात ठंडी नींद नहीं आती उसे। जितना मर्जी बन सवर के रहो, पागलों जैसी जिंदगी लोग गुजार रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कहते रहते हैं, अपने आप को झूठी तसल्लियों से मुतमिन करते हैं। ना ऐसा करो। तकवे की जिंदगी ठंडक वाली जिंदगी है, तकवे की जिंदगी। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु के पैगाम को समझो, हक के लिए खड़े हो जाओ। 2 गुजारिशात हैं आज की इस गुफ्तगू में। एक तो एहसास वाली जिंदगी गुजारें, बेहिस हो। यहाँ ना जुलूस निकल रहे थे बर्मा के हक में, तो लोग कह रहे थे पहले अपने बच्चे तो संभाल लो, ये जुल्म है। हमें एहसास ही नहीं कि हम क्या कह गए। नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत एक जिस्म की तरह है, एक हिस्से को भी तकलीफ होगी तो सारी तड़पेगी। और यहाँ कितने लोग कट गए और लोग कहने लगे अपनी तो फिक्र कर लो। ये मुजरिमाना सोच है, ये वो सोच है जो गदला कर गई है हमारे मिजाज को। बाहर आए मेरे अजीज, समझे अपने आप को, हम बाशऊर लोग हैं, पता हमें सारा है, जानबूझ के पट्टियां बांध के फिर रहे हैं। थोड़ा वक्त है, गुजर जाना है हम लोगों ने, लेकिन एहसास की दौलत होगी तो बहुत सारे लोग हैं जो रो रो के दुआ मांगेंगे। बहुत सारे ख़त्म ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होगा पर आपके पड़े जाएंगे। यही हाल दूसरे मैसेज का है। हाथ पकड़ो, 70 लाख पाकिस्तानी नशा करते, 70 लाख। और कितने घर उजड़ते हैं इस नशे से। ये तो लिख दिया 8 अक्टूबर के आपके पाकिस्तान के नुमाइंदों ने अखबारों में कि 70 लाख पाकिस्तानी नशा करते हैं। ये नहीं बताया उन्हें देता कौन है। किसी दानश्वर ने कहा था कि दुश्मन से बदला लेना आसान है कि उसके बच्चे को कत्ल कर दो,
लेकिन बड़ा बदला यह है कि उसे नशे पे लगा दो ताकि वो रोज़ उसका बाप मरे। ये मिल्लत रोज़ मरती है इसलिए कि 70 लाख लोग नशा करते हैं और सबसे ज़्यादा नौजवानों की तादाद है। ये इमाम हुसैन की सोच से बगावत और यजीद की सपोर्ट है। बाहर आओ इन चीज़ों से। ये बड़ा खूबसूरत पिंडाल है। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे और इन खूबसूरतियों की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। लेकिन मेरे भाइयों, अपनी सोच में, मिजाज में हुसैनियत भी लाएँ और महबूब का दिया हुआ एहसास भी लाएँ। हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे।